जो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेके बैठा एग्जाम में, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ गया हो, इनवर्स का थोड़ा सा, मैट्रिसेज हो, डिटर्मिनेंट हो, वेक्टर हो, 3D हो, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, थोड़ा थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन, इसी से आपको कह रहा है ना कि 35-40 क्वेश्चन बिना बहुत ज्यादा रफ किए बन जाएगा। बचा 10 को, तो 10 को में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का रफ करना पड़ेगा, बाकी बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट लेके नहीं जाइएगा, उलझन में हमेशा रहिएगा, ये चीज क्लियर नहीं है तो वो डाउट है, या बहुत कंफ्यूज है एग्जामिनेशन हॉल में, तो भाई नहीं होगा। इसीलिए फाइनल बात यही है कि एक एक लाइन ऐसा कर लेना है, एक एक कंसेप्ट ऐसा माइंड में रख लेना है कि वहां डाउट हो ही नहीं। तो इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कि हर चीज लगेगी तो आसान है। ये लगने बनाए थे, कल बनाए थे हम तो परसों बना के आए हैं सर, नहीं तो सब चीज अनजान फीलिंग होगा। और वहां एक तो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता ही ना है भाई, आप प्लस से उलझ जाइएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ होइएगा, जय कहानी खत्म हो जाएगा, बाद में अफसोस कीजिएगा। तो भाई एग्जाम में तो ये हड़बड़ी होनी ही है, तो इस हड़बड़ी से बचने के लिए क्या करना है, बहुत बारीकी से जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है उसको माइंड में रख लेना है। किसी भी किताब से हूबहू क्वेश्चन सोचेंगे रट ले यही आ जाए तो ये आपका गलत तैयारी है। एक एक चीज को माइंड में रखिए, अपने कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा रखिए और इत्मीनान से बना डालिए, नहीं दिक्कत होगा। 1 घंटा में दे रहा है ना टाइम, 1 घंटा समय दे रहा है ना ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो 1 घंटा दे रहा है आपको लिख के दे रहे हैं, यदि बेसिक कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा तो मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, 21वां मिनट नहीं लगेगा 100 में 50 मारने में। आज यदि आप कंसेप्ट क्लियर करके नहीं गए हैं, हर बार सोच रहे हैं कैसा ही होता है, मुझे लगता है ये होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। जब कंफ्यूज रहिएगा ना भाई तो 1 घंटा टाइम वो आपके लिए कम में लगेगा कि और समय चाहिए था। तो बस निचोड़ बात यही है कि बहुत बारीकी से कंसेप्ट को पढ़ कर जाइए तो ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर का क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर बात है। लेकिन अब लापरवाही हुई तब बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जाइएगा तो मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, 21वां मिनट नहीं लगेगा 100 में 50 मारने में। आज यदि आप कंसेप्ट क्लियर करके नहीं गए हैं, हर बार सोच रहे हैं कैसा ही होता है, मुझे लगता है ये होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। जब कंफ्यूज रहिएगा ना भाई तो 1 घंटा टाइम वो आपके लिए कम में लगेगा कि और समय चाहिए था। तो बस निचोड़ बात यही है कि बहुत बारीकी से कंसेप्ट को पढ़ कर जाइए तो ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर का क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर बात है। लेकिन अब लापरवाही हुई तब बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब हम ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे हमेशा पूछते रहेंगे डायरेक्ट, चाहे किसी भी टॉपिक से। अब ये मत कहिएगा कि आप ये टॉपिक चल रहा है ना तो मेरा ये टॉपिक अभी रिवीजन करना है, ऐसा नहीं होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो आप डेरिवेटिव सब भूल जाइए, इंटीग्रेशन भूल जाइए, आप कहिए कि अभी इनवर्स पढ़े नहीं है। कब पढ़िएगा, समय उसका है। एक रूटीन बना लीजिए और ऐसा बनाइए कि हर टॉपिक प्रतिदिन आपका रिवीजन होते रहे। ये नहीं कि डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो खाली डिटर्मिनेंट बना रहे हैं 6-7 दिन, अब वो खत्म कर लिए तो फिर मैट्रिसेज बना रहे हैं 6-7 दिन, फिर वो खत्म तब इनवर्स 5 दिन बना रहे हैं, तब डिफरेंशिएशन में एंट्री कर गए हैं, तब डिफरेंशिएशन में एंट्री करने के बाद जो सही आप आ जाइएगा इंटीग्रेशन या वेक्टर में तो धीरे धीरे इधर से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज इनवर्स गायब हो जाएगा। तो तरीका क्या है, तरीका यही है कि 2-2 प्रश्न उठाइए सभी से, 2 डिटर्मिनेंट का बना लिए, 2 मैट्रिसेज का बना लिए, 2 इनवर्स का बना लिए, 2 डेरिवेटिव बना रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि सब चीज माइंड में रहेगा। वो तो तब न पढ़ा जाता है जब इनिशियली पढ़ाई की जाती है, हाँ भाई अभी हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट। अब वक्त आपका यह आ गया है कि टोटल रिवीजन होना चाहिए हमेशा, हमेशा ऐसा आपको तैयारी होनी चाहिए कि कहीं से कोई पूछे तो हम तैयार हैं, कहीं से भी कोई पूछ दे फलना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का, वहां ये इशू नहीं रहना चाहिए ये टॉपिक का अभी हम रिवीजन नहीं किए, तब आप मार खा जाए, तब आप परीक्षा की तैयारी ठीक नहीं कही जाएगी। परीक्षा यदि देना है तो इस ढंग से आप हमेशा तैयार रहिए, कहीं से पूछ लो, जो मन से पूछ लो, बताया जाएगा। और नहीं तो ये जो धीमापन है ना आपका बड़ी खतरनाक चीज है। अब अपने आप को इस पोजीशन पर आप ला दीजिए कि नहीं भाई जहां मन तहां से पूछो ना, और टॉपिक कोई इशू नहीं रहना चाहिए। कोई भी बच्चा कहता है कि सर 4 टॉपिक से टेस्ट लीजिए,
तीनों टॉपिक से टेस्ट लीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक लीजिए टेस्ट, ये सब ठीक बात नहीं है। अब एकदम इतना मेहनत करना है, एकदम कहते हैं ना उसको धुआंधार बल्लेबाजी करना, इतना ज्यादा मेहनत कर देना है ना, कहीं से कुछ लगे कि कुछ है ये नहीं है, कहीं से पूछ लो। ये चीज समझ में आ गया ना जो बता रहे हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ बनते चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव कोई रटने की जरूरत नहीं है, या 50,000 ऑब्जेक्टिव बनाइए लीजिएगा, कोई गारंटी है क्या कि बन जाएगा वहां पर। लेकिन समझ के यदि आप बना लेते हैं कोई चीज, एकदम बनेगा, 100% बनेगा। समझ गए बढ़िया से? ठीक है।